पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, लेकिन याद रखना 5-5 के भाग में आएगा, क्योंकि मैं डेली 7 दिन 7 सब्जेक्ट हैंडल करता हूं, ठीक है ना। और इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, आपको इंफॉर्म कर दूं कि इस संडे मतलब 6 जुलाई को मैं सुबह 8 AM MTS विशेष क्लास लूंगा। जीके विशेष क्लास आपके लिए रहेगी, जीके विशेष क्लास, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। 6 जुलाई, ठीक है ना, संडे ही है ना उस दिन? हाँ सर संडे ही है, संडे 6 जुलाई। अच्छा सर ये वाला हो गया, अब चलिए आंसर बताइए। चलिए जुड़ जाइए, सारे क्वेश्चन आसान नहीं है कि एकदम हलवा हूं। सर राज्यपाल का क्षमादान, जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है, लेकिन हर राज्य के पास एक राज्यपाल होगा, राज्य का राज्यपाल, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसी 153 में दिया हुआ है। आर्टिकल 59 में राज्यपाल का शपथ दिया है, किसका सर? राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल का शपथ दिया है। अब तो बचे 2 ही, राज्यपाल की नियुक्ति होगी, राज्यपाल की नियुक्ति। एक्चुअली आपके पेपर में चारों आर्टिकल पूछ चुका है, मुझे यह भी पता है कि आप फेमस वाले रगड़ के याद किए रहते हैं, बाकी भूले रहते हैं। तो राष्ट्रपति का क्षमादान इसमें है। अब देखो आज तक ईमानदारी से बताऊं, एसएससी और रेलवे दोनों ने ये 3-4 ही आर्टिकल हैं जो राज्यपाल से पूछे हैं। तो अगर आपको चारों ध्यान है तो फिर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, सहकारी समितियों का उल्लेख किस भाग में है? सहकारी समिति बताओ। देखिए सर 4A में तो नहीं है, काहे नहीं है गुरुजी? समझना, हर क्वेश्चन को समझने का एक अपना तरीका होता है। सर 4A में अमन शर्मा कर सर मेरी चैट आप तक जा रही है, आप इतना बड़ा जो लड़कियों वाला सिमली बना के भेज रहे हैं, आ रही है तो पढ़ लो। अब 4A, इसमें तो सर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है ना। अब भाग 4A आर्टिकल 51A में 11 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। हां गुरु, तो ये वाला तो फिर नहीं है। 9A में सर सहकार, आपके नगर निगम की बात की गई है, नगर निगम की बात की गई है, नगर निगम, ठीक है ना, नगर निगम की बात की गई है, नगर निगम की बात की गई है। 14A में पिछली बार के आपके पेपर में था, ये एमटीएस में भी था, सीजीएल में भी था, और उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दोनों में ये आर्टिकल था। ये बड़ा फेमस आर्टिकल है 14A, याद रखना। इसमें ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स। ये ट्रिब्यूनल्स क्या होता है सर? अधिकरण। ये कई एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे टफ टाइप का मेरे हिसाब से, और सर राइट आंसर होगा 9B, सहकारी समिति। सहकारी समिति का जो भारत में फादर माना जाता है F. निकोलसन, ठीक है ना, F. निकोलसन को सहकारी समिति का जनक माना जाता है। भारत के प्रथम सहकारी मंत्री, भारत का पहला सहकारी मंत्री कौन बना सर? अमित शाह, ठीक है ना, अमित शाह जी भारत के प्रथम सहकारी मंत्री हैं। अब ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखो, कुछ तो आपके दोहरा गए होंगे और कुछ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कुछ आपके दोहरा गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय किस संघ राज्य क्षेत्र का मुद्दा देखता है? एक्चुअली आपको यह पता होगा कि आर्टिकल 231 ये कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जनरल केस में क्या होता है, ठीक है ना, जनरल केस में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि सर वो हर राज्य के लिए एक अपना हाई कोर्ट है। हाँ सर है, लेकिन कुछ केसेस में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी अपना हाई कोर्ट है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ जो है ये पंजाब के लिए भी है और ये हरियाणा के लिए भी है। हाँ सर बात सही है। उसी तरीके से पुदुचेरी का जो हाई कोर्ट है वो सर तमिलनाडु के चेन्नई में पड़ता है। लक्षद्वीप सर, केरल का लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट,
लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहां पड़ता है सर? केरल में। दमन दीव, दादर नगर हवेली, दमन और दीव साथ ही साथ दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, इनका कहां पड़ता है सर? इनका पड़ता है मुंबई में। तो ये जितने, अब जैसे कोलकाता में, अंडमान निकोबार का कोलकाता में, ये जितने यूनियन टेरिटरीज हैं इनके हाई कोर्ट अलग अलग जगह है। अच्छा, इसमें एक राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट उसके राजधानी में नहीं है। जनरली हर राज्य का उसके राजधानी में होता है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। इसलिए यह भी एक बार पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का मुख्य पीठ कहां है। जैसे उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में है, लखनऊ में तो है ही है, प्रयागराज में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ सर? इसका राइट आंसर हुआ सर लक्षद्वीप, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, भारत के मूल अधिकार कहां से प्रेरित हैं? मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं लल्ला, मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन खुद बनाता हूं, मैं एक एक ऑप्शन खुद से लिखता हूं, इसलिए प्रीवियस आधार पे कि यार कुछ तो अच्छा कंटेंट मैं पढ़ा सकूं और जिससे सिलेक्शन करीब पहुंचे। भारत के मूल अधिकार, देखिए सर, मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र, ये जो है ये आपका मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा तो सर इंग्लैंड का, ठीक है ना, मैग्ना कार्टा तो इंग्लैंड का है। बिल ऑफ राइट्स ये सर यूएसए का है, ये सही है, और ये फ्रांस, ठीक है ना, ये फ्रांस का है, ठीक है, ये फ्रांस का है। तो राइट आंसर क्या बना? बिल ऑफ राइट्स, जो एक्चुअली हमारा फंडामेंटल राइट जो है लल्ला, वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 ईस्वी में सबसे पहले अपने लाहौर अधिवेशन में की थी, और उससे पहले फंडामेंटल राइट की मांग नेहरू रिपोर्ट में 1928 में भी भारतीयों ने की थी, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में भी। उससे पहले 1898 में भी फंडामेंटल राइट की मांग की गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अध्यक्षता की थी लाहौर में, तब भी मांगी गई थी। अच्छा सर, ये तो हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है कि बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। अच्छा, जो हम लोग का वो है भाग 3, जिसमें कि लल्ला आपके वो दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भाग 3 को, हमारे संविधान के भाग 3 को लल्ला कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन, कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब ये जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अब जैसे हम आपको कल बताए थे कि संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है, राज्यों का संविधान, इसमें पूरा, तो उसी तरीके से पूछ सकता है भाग 3, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे करते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? मध्य क्षेत्रीय परिषद। देखो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, ऐसे भारत में 5 ऐसे क्षेत्रीय परिषद है। तो ये मध्य का पूछ रहा है, मध्य का याद रखना कहां पे आपके पड़ता है, मध्य क्षेत्रीय परिषद। देखो इसमें मध्य में पढ़ कौन रहा है, 4 ऑप्शन आपके आंख के सामने है। मध्य में पढ़ कौन रहा है सर? प्रयागराज, एकदम सही है। नई दिल्ली यहां पे है, न्यू दिल्ली, तो ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। सर कोलकाता इधर पड़ता है, कोलकाता, तो ये सर पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर पड़ जाता है। सर यहां पे चेन्नई पड़ता है, तो चेन्नई जो है लल्ला वो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर पड़ जाता है। और आपके ये आपके पश्चिमी हिस्सा है, और इधर आपके क्या पड़ जाता है? मुंबई, मुंबई आपके वेस्टर्न रीजनल काउंसिल का हेडक्वार्टर पड़ जाता है, मुंबई वेस्टर्न रीजनल काउंसिल का हेडक्वार्टर पड़ जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला, अब जियोग्राफी शुरू करते हैं। 5-5 क्वेश्चन सबके पढ़ाता रहता हूं। ये जो 2-4 लोग इतना लंबा लंबा कमेंट करते हैं, हाँ यार 1931 का सत्यम अब तुम सही कहो, कराची अधिवेशन था, लाहौर नहीं था। वो मेरे भी मन में आ रहा था, मैं सोच रहा था बोलूंगा, बट वो मेरे ध्यान से नहीं हो गया, उतर गया था।
तो वो 1931 का कराची अधिवेशन था। बिल्कुल लल्ला तुम सही कहो, लाहौर में नहीं हुआ था, कराची। अच्छा, एक बात और याद रखना, इस संडे को मैं सुबह 8 बजे स्पेशल क्लास लूंगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। इस संडे को सुबह 8 बजे, वैसे तो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, लेकिन जीके जीएस का एक मैराथन क्लास आपके लिए इस संडे 6 जुलाई को रहेगा। यह भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दिया। अगले पे आते हैं। रामगढ़ विषधारी बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी, सर उड़ीसा में अगर हम लोग जाएं तो उड़ीसा में आपके पेपर में अक्सर जो पूछता है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, याद रखना कि सतकोसिया यहां। उत्तर प्रदेश से वैसे तो आप 3-4 ठो याद रखते हैं, लेकिन आपको याद जरूरत रखने की है अमानगढ़, या अमनगढ़ भी कई जगह लिख जाता है। उत्तर प्रदेश से अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इस समय चर्चा में है, और पीलीभीत वाला टाइगर रिजर्व भी चर्चा में है, क्योंकि भारत का प्रथम ट्रेन सफारी वहीं पे ओपन किया गया है। एनिमल ट्रेन सफारी पीलीभीत, और उधर क्या आपके शाहजहांपुर साइड, वो क्या एक जगह का नाम है यार, 109 किलोमीटर के लिए ओपन किया गया है करंट अफेयर में। राजस्थान से है रामगढ़ विषधारी, और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां है सर? मध्य प्रदेश में। चाहे आप पन्ना की बात कर लें, चाहे आप कून्हो की बात कर लें, चाहे आप पेंच के हिस्से, पेंच मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट भी कहते हैं, टाइगर स्टेट। याद रखिएगा, टाइगर के फील्ड में भारत में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा प्राइज है उसका नाम है TX2 प्राइज। टाइगर के फील्ड में जो सबसे बड़ी संस्था जो कोई डिसीजन लेती है वो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, ठीक है ना। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। एक क्वेश्चन से आपसे 4-5 बातें आपको लपेट के लेके चलना होगा। अच्छा सर, तो इसका राइट आंसर है बी। मदुरई किस नदी किनारे बसा है? मैं एक बात बताऊं, मैं चाहता ना तो छोटे छोटे ऐसे ऑप्शन ले आता कि आपको करके बड़ा कॉन्फिडेंस जगता कि अरे गजब हमारी तैयारी चल रही, लेकिन मैं उसमें ट्रस्ट नहीं करूं। मुझे आपको वो हर चीज सिखानी है। जैसे राप्ती के किनारे सब लोग गोरखपुर रटे हो, आपको पता है राप्ती के किनारे ही श्रावस्ती भी बसता है, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती। अब गोरखपुर ऑलमोस्ट स्टूडेंट को रटा रहता है, गोरखपुर। अच्छा, एक मजेदार बात बताएं, ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर है। एक गोरखपुर हरियाणा में भी है, जहां परमाणु शक्ति केंद्र विकसित कर रहा है हरियाणा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के किनारे जो शहर है सर, वो है कुरनूल, कुरनूल शहर तुंगभद्रा के किनारे। अच्छा सर, वैगई, मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे है। और ये मंदाकिनी 100 बार एग्जाम में आया है, केदारनाथ जी, ठीक है ना। केदारनाथ जी, जो केदारनाथ शहर है वो कहां है सर? तो वो भी है आपके कहां पे लल्ला? वो है आपके मंदाकिनी नदी किनारे। याद रहेगा? चलिए अगले क्वेश्चन। तो राइट आंसर वैगई, सी ऑप्शन है। अगला आओ भाई, अगला। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? मैं सिर्फ जीएस नहीं, मैं करंट अफेयर 5 साल से पढ़ा रहा हूं, और करंट अफेयर से एक बात याद आ गया, मेरे करंट अफेयर का 1111वां एपिसोड 11 जुलाई को मैं आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर पढ़ाने वाला रहूंगा, वो आपके सुबह 8 AM पर। प्लीज आइएगा इस दिन, आपको आपकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। और 1 मिनट मुझे दे देना, 1 मिनट। एक्चुअली 11 जुलाई को मेरी करंट अफेयर की बुक भी लॉन्च होगी, जो आपके एग्जाम के लिए मतलब है। लेकिन इस बार जो करंट अफेयर की बुक लॉन्च होगी, मैंने अड्डा से वादा ले लिया है, इसमें से जो भी 10-20 हजार रुपए बचेगा वो मैं एक छोटा सा ऑफलाइन सेंटर चलाता हूं स्कूल गरीब बच्चों का, उनके लिए मैं उसका एक हिस्सा डोनेट करने वाला हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा, वहां का थोड़ा सा बोर्ड टूट गया है। मैं चाहता तो वो सब कुछ अपने से कर लेता, लेकिन इस बार मैंने आपको भी उसमें शामिल किया है, क्योंकि ऐसे लेटे लेटे मेरे मन में आया कि यार कर भला तो हो भला। हर बार ये सब कार्य मैं करता रहता हूं, पिछले 3-4 साल से मैं कर रहा हूं। इस बार हमने लिया कि आप जो बुक खरीदोगे ना, उसमें से सबके बुक से 1-1, 2-2 रुपए अड्डा से निकलवा लूंगा, तो कम से कम 10-20 हजार रुपया हो जाएगा। मिनिमम 10 हजार भी बच्चे बुक लिए या 20 हजार लिए तो, और उससे मैं अपने उस ऑफलाइन सेंटर का बोर्ड, जो गरीब बच्चों का वो है, वहां 5, 6, 7 साल के बच्चे पढ़ते हैं, वहां का जो ऊपर का छत है, बारिश के समय वो थोड़ा चूने लगा है, वो मेंटेन करूंगा। बच्चों को पीने के लिए पानी
वहां पे मैं व्यवस्था करूंगा। ये है मेरा इस बार। मैं आज के लेक्चर में आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि मैं 15-20 छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं और टोटल खर्च 3 साल से अकेले उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है। इस बार मैं करंट अफेयर की बुक से जो थोड़ा लाभ होगा, 1-1, 2-2 रुपया पर किताब, खुल के कह रहा हूं, 1-1, 2-2 रुपया पर किताब आपसे लूंगा और वो यहां पे मैं लगाऊंगा। मैं लेक्चर के लास्ट में आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि जो करो खुल के करो, ठीक है। आप भी मदद करोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। आइए अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लाया, क्योंकि मोदी जी, आपको याद होगा, 5 देश की यात्रा पे गए हैं। 5वां देश लल्ला ब्राजील है। हो सकता है आपसे पेपर में यही पूछ दे कि अभी मोदी जी कहां गए। आपको यह भी पता है कि मोदी जी को अभी घाना की राजधानी अकारा में वहां के जो राष्ट्रपति हैं महामा, उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है सर। चिली की राजधानी क्या है सर? चिली की सैंटियागो। चिली की राजधानी सैंटियागो। चिली की राजधानी सैंटियागो है। ब्राजील की गुरु ब्राजीलिया है। बचा क्या? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। मोदी जी 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं। तो देखो, रेलवे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इनकी राजधानी पूछ सकता है ना। तो मैंने कहा कि यार इसको प्लान करके, जियोग्राफी में राजधानी, मुद्रा, संसद के नाम पूछता है, तो मैंने कहा पहले इन 5 के, ब्यूनस आयर्स, सैंटियागो, ब्राजीलिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का पोर्ट ऑफ स्पेन, घाना का अकारा। ये सोच समझ करके मैंने ऐसा किया है। अगले पे आएंगे। कुक जल संधि कहां स्थित है? कुक जल संधि, देखिए सर, अब बताओ कुक जल संधि कहां पे स्थित है? सुगारू, हडसन और बास। ये क्या बोल दिया गुरु? ये देखो, ये है सुगारू जल संधि, हडसन जल संधि, खूब हडसन पूछता है, और बास जल संधि। ये या राइट आंसर न्यूजीलैंड। सुगारू जो स्टेट है वो है जापान में। इसी सुगारू स्टेट के पास होन्सु द्वीप पड़ता है। होन्सु द्वीप, इस होन्सु द्वीप पर चाइना और जापान के बीच में विवाद है। चाइना और जापान के बीच में विवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन ले ला। अगला आपके स्क्रीन पे क्या है? मेसेटा का पठार किस देश? ये वाला फिक्स टाइप का है। आप अगर 5 साल पहले का भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना, ये पूछता है मेसेटा का पठार, आंतोलिया का पठार, ऐसे करके 36 तो आपसे पूछता है। बताइएगा मेसेटा का पठार कहां पे है? सोच समझ के आंसर करना। मेसेटा का पठार, ठीक है ना। कोलोराडो, टकला मकान, भाई वो ये, हाँ, कोलोराडो और ओजार्क। देखिए सर, यहां का कोलोराडो का पठार और ओजार्क का पठार, ये कहां पड़ता है सर? अमेरिका में। टकला मकान, ये इसीलिए मैं कर रहा हूं, टकला मकान और लोयस, यहां पे टकला मकान और लोयस का पठार, ये पड़ता है चीन में। स्पेन में पड़ता है आपके मेसेटा का पठार, और म्यांमार से आपसे पूछेगा सान का पठार। आप विश्वास मानो, आज के 4 साल बाद भी कभी, भगवान न करे आपको कभी पेपर देना हो 4 साल बाद, लेकिन आप पिछले 4 साल का पेपर उठा के देखना, ये फिक्स वाले हैं। अगर आप इनको रट के चले गए ना, लल्ला मेरे क्लास का नोट्स बना लिया करो, ठीक है ना। राइट आंसर है सर स्पेन।